कनकपुर नाम के गांव में किशोरीलाल नाम का एक सेठ रहता था। किशोरीलाल के पास धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही लालची और दुष्ट प्रवृत्ति का था। एक दिन किशोरीलाल किसी काम से पड़ोस के गांव में गया था। वहां से लौटते हुए शाम हो गई। किशोरीलाल घने जंगलों से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते में एक सुनहरा दिया दिखाई देता है। दिए को देखकर किशोरीलाल खुश हो गया। अरे, यह दिया तो सचमुच मुझे मिल गया। यह दिया तो वही है जिसकी कब से मुझे तलाश थी। अब तो मैं बहुत ही धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। तभी अचानक दिए से रोशनी निकलती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। तेरा भाग्य अब बदलने वाला है। तू अपने घर जा और मुझे इस तालाब में फेंक दे। घर जाकर तो देखेगा कि तेरी किस्मत पूरी तरह बदल चुकी होगी। किशोरीलाल बोला, क्या सच में? मैं तो यही चाहता था। ठीक है, मैं अभी तुम्हें तालाब में फेंक देता हूँ। किशोरीलाल दिए को तालाब में फेंक देता है और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ता है। वो उत्सुकता के साथ तेजी से कदम बढ़ाता है और जैसे ही गांव के पास पहुंचता है वो हैरान हो गया। अरे, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया? मेरा घर दिखाई नहीं दे रहा, जबकि इतना बड़ा मेरा घर था। तभी उसकी पत्नी एक झोपड़ी से बाहर आती है, जो फटे पुराने कपड़ों में थी। किशोरीलाल उसे देखकर चौंक गया। क्या हुलिया बना रखा है भाग्यवान? उसकी पत्नी बोली, देखिए ना, क्या हो क्या? मैं तो अच्छे खासे कपड़े पहनकर बैठी थी। अचानक हमारा घर झोपड़ी बन गया और हमारे सारे बच्चों के कपड़े भी फट गए। ये कैसे हो गया? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक पल में हमारा घर, कपड़े, गहने सब गायब हो गए। किशोरीलाल आश्चर्यचकित हो गया। क्या? हे भगवान, यह कैसे हो गया? इसका मतलब मुझे उस जादुई दिए ने धोखा दिया है। हे भगवान, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। उस दिए की मदद से मैं तो अमीर बनना चाहता था, लेकिन मैं पूरी तरह से भिखारी बन गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? इतना कहकर किशोरीलाल फूट फूट कर रोने लग जाता है। एक पल में उसका सब उजड़ गया था। वहीं दूसरी तरफ गोपाल नाम का गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ गांव में ही रहता था। आज भी गोपाल काम की तलाश में घर से निकला हुआ था, लेकिन आज भी उसे कोई काम नहीं मिला। वो थक हार कर अपने घर जाने लगता है और सोचने लगता है, क्या करूं? इस बार दिवाली भी आने वाली है और ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। अगर इस बार दिवाली ठीक से नहीं मनाया तो बच्चे फिर गुस्सा करेंगे। कोई काम भी नहीं मिला है। लगता है आज भी खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। वो मन ही मन सोचता हुआ जा रहा था कि तभी एक गांव वाला उससे मिल जाता है और पूछने लगता है, अरे गोपाल, आज फिर कोई काम नहीं मिला? तुझे तो शर्म नहीं आती? अपनी जवान बहन को घर में बैठा कर रखा है, कहीं उसकी शादी तो कर दे। गोपाल उसकी बातों से दुखी होता हुआ बोला, काका, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि जल्दी से उसकी शादी कर दूँ, लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ हैं? दहेज के बिना कौन रिश्ता करेगा? इसी वजह से 2 साल से उसकी शादी नहीं हो पा रही है। वो व्यक्ति बोला, देख, एक रिश्ता है, अगर तू चाहे तो तेरी बहन की शादी हो सकती है। गोपाल बोला, कौन है वो? बताइए ना काका। वो आदमी बोला, अरे, वो एक जमींदार है, 3 बच्चों का बाप है, बीवी मर चुकी है। वो तेरी बहन से शादी करने को तैयार है। गोपाल बोला, क्या कह रहे हैं आप काका? नहीं, मैं अपनी बहन की शादी किसी बूढ़े से नहीं करूँगा। वो आदमी मुंह बनाता हुआ बोला, खुद के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है और ऊपर से इतना घमंड। देखता हूँ कब तक बहन को यूं घर में बिठा कर रखेगा। इतना कहकर गांव वाला हंसता हुआ चला गया। गोपाल चुपचाप अपने घर पर लौट जाता है। तभी इतने में दोनों बच्चे दौड़ते हुए आते हैं। इस बार मुझे पटाखे, मिठाई और नए कपड़े चाहिए पिताजी।
मैं पूरे घर में दिए जलाऊंगा। हाँ पिताजी, इस बार हम खूब दिए जलाएंगे। पिछले 3 सालों से हमने दिवाली ठीक से नहीं मनाई। गोपाल ने अपने बच्चों से कहा। बच्चों, पैसे नहीं है, दिवाली कैसे मनाएंगे? तभी गोपाल की पत्नी सीमा, जो इतने देर से चुप थी, अब गोपाल पे भड़क उठती है। तुम मर्द के नाम पर कलंक हो। इन मासूम बच्चों को एक छोटी सी खुशियां भी नहीं दे सकते। जो पैसे होते हैं वो माँ की बीमारी में लगा देते हो। बहन का रिश्ता ढूंढने में दहेज और बिचौलियां पर पैसे बहा देते हो। मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं रहता। तुमने मुझे और बच्चों को शर्मिंदा कर दिया। गोपाल बोला, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन मैं हर दिन कोशिश तो करता हूँ। सीमा बोली, कोशिश? अरे, तुम्हारी कोशिशों से हमें भूखा सोना पड़ता है। अपने बच्चों की जिंदगी के लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम सच में भिखारी हो। तभी अंदर से गोपाल की बूढ़ी माँ बाहर आई और बोली, रुक जाओ बहू, हम सब मिलकर कुछ कर लेंगे। मैं अपनी दवाई नहीं लूंगी इस बार। हम दिवाली मना लेंगे। फिर गोपाल की बहन लक्ष्मी बोल पड़ी, भाभी, भैया भी तो परेशान है, हम मिलकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। सीमा ने कहा, मैंने बहुत सहा है, अब बस बहुत हो गया। अब यह सब नहीं देखा जाता। अगर इस बार दिवाली तक मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं किया गया तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। इसी तरह से गोपाल के घर में बहस होती रही। गोपाल बहुत निराश होकर वो सोचता है, नहीं, इस बार तो मुझे अपने बच्चों की दिवाली मनानी ही होगी। सीमा बहुत ज़िद्दी है, वो जो कहती है वही करती रहेगी, और वो भी सही कह रही है। इतने सालों से मैं अपने बच्चों के साथ एक भी दिवाली नहीं मना पाया। फिर गोपाल परेशान होकर सो जाता है। फिर अगली सुबह होती है। गोपाल खुद से कहता है, आज तो कुछ भी हो जाए काम लेकर ही आऊँगा। दिवाली तक 1 सप्ताह बचा है, कुछ पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। गोपाल कई जगह जाता है पर कहीं उसे काम नहीं मिलता। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसी पेड़ के नीचे एक किसान परेशान बैठा होता है। वो किसान भी बहुत परेशान रहता है और बड़बड़ाते रहता है, हे भगवान, अब क्या करूं? बीज ले आया हूं, लेकिन एक बैल की तबीयत खराब हो गई। अब खेत कैसे जोतूं? किसान की बात सुनकर गोपाल कहने लगा, काका, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। कोई काम है तो मुझे दे दीजिए, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूँगा। किसान ने कहा, ठीक है। गोपाल दिन भर कड़ी मेहनत करता है और पूरा खेत जोत देता है। शाम को किसान कहता है, अरे मान गए भाई, कोई भी ऐसा नहीं कर पाता। यह ले पैसे। गोपाल को किसान 2 सिक्के दे देता है। गोपाल वो सिक्के ले लेता है। चलो, अब इस बार तो दिवाली का इंतज़ाम हो गया। इसी पैसों से सीमा बच्चों को घुमा भी आएगी, मिठाई भी खिला देगी। अब बच्चे नाराज़ नहीं होंगे और सीमा भी खुश हो जाएगी। इतना कहकर गोपाल खुशी खुशी घर आता है। तभी लक्ष्मी आती है, भैया, माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। उनकी दवाई तो जानते ही हो, 2-3 दिन से ख़त्म है। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही है। अपनी बहन की बात सुनकर गोपाल सोचने लगता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर यह पैसे खर्च हो गए तो बच्चों की दिवाली कैसे मनेगी? इतनी जल्दी पैसे भी नहीं आ पाएंगे। अगर माँ की दवाई नहीं लाया तो उनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तभी लक्ष्मी ने कहा, भैया, क्या सोच रहे हो? गोपाल बोला, कुछ नहीं, मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ, तू तब तक माँ का ध्यान रख। गोपाल जल्दी से दवाई लेकर आता है और माँ को दे देता है। फिर परेशान होकर बैठ जाता है और फिर रोने लगता है, अब मैं क्या करूँ? फिर खाली हाथ हो गया, पैसों का जुगाड़ कहाँ से करूँ? तभी सीमा आती है और पैसों का पूछने लगी। गोपाल बोला,
सीमा काम की तलाश में भटक रहा था। काम तो मिला था, पर फिर माँ की दवाई लानी पड़ गई। आज भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। सीमा गुस्से से बोली, कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। बस मैं आपको दिवाली तक का समय देती हूँ। उस दिन तक आपने कुछ नहीं किया तो मैं भूल जाऊंगी। मैं आपकी मजबूरी कभी नहीं समझूंगी। गोपाल बोला, अरे भाग्यवान, थोड़ा तो समझो, मैं कर तो रहा हूँ। सीमा बोली, आपसे तो बात ही करना बेकार है। आप किसी काम के नहीं हो। भगवान जाने किस मनहूस से मेरी शादी हो गई। अरे मेरे तो कर्म ही फूट गए। यह सब सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूरी रात गोपाल जागता रहता है। अगली सुबह गोपाल के दोनों बच्चे उदास बैठे थे। गोपाल ने उन्हें देखकर पूछा, तुम दोनों परेशान क्यों दिख रहे हो? सब ठीक तो है ना? बच्चों ने कहा, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी पिताजी। आपकी वजह से मेरे सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, हमारे फटे कपड़े और खाली पेट के कारण। हाँ पिताजी, सभी हमारे फटे कपड़े और भिखारी जैसी जिंदगी पर हंसते हैं। इतना कहकर दोनों गुस्से में अंदर चले जाते हैं। गोपाल खुद से कहता है, अब मैं क्या करूं? बच्चे तो इतने गुस्से में हैं। अगर इस बार दिवाली नहीं हुई तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे। गोपाल घर से निकल पड़ता है काम की तलाश में। दिन भर घूमने के बाद भी गोपाल को काम नहीं मिलता। गोपाल दुखी मन से सोचता है, दिवाली में बस कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ भी करके कुछ करना होगा, पर क्या करूं? गोपाल परेशान होकर गांव की तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते वो एक जमींदार के पास पहुंचता है और जमींदार साहब से बोलता है, जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। जमींदार बोला, अरे तू चुकाएगा कहाँ से? अगर मैं तुझे पैसे दे दूं तो तू तो खुद ही के लिए खाने को सोचता रहता है, फिर पैसे कहाँ से चुकाएगा? गोपाल बोला, मैं किसी तरह आपके पैसे चुका दूंगा। मैं इन्हीं पैसों से एक काम शुरू करता हूँ। दिवाली के दिन सबको दिए चाहिए ना, तो उससे अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे। मैं आपके पैसे चुका दूंगा। आप बस तरस खा के मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। जमींदार बोला, देखो, देने का तो मन नहीं था, पर मुझे तेरी हालत पर तरस आता है। ठीक है, जा, मैं तुझे कुछ पैसे दे देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, अगर तूने वक्त पर पैसे नहीं दिए तो जो मैं कहूँगा सो तुझे करना पड़ेगा। गोपाल बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। जमींदार उसे कुछ पैसे दे देता है। गोपाल वही पैसे लेकर बाजार में मिट्टी के दिए खरीदता है और जोर जोर से पुकारने लगता है, दिए ले लो दिए, मिट्टी के दिए, दिवाली के लिए सस्ते दिए। तभी वहाँ दो आदमी आते हैं और बोलने लगते हैं, अरे कौन मिट्टी के दिए खरीदता है? आजकल तो सब बिजली की लाइट जलाते हैं, यह मिट्टी के दिए कौन जलाएगा? अरे हाँ, मेरी पत्नी तो मुझसे साफ बोलती है कि वो मिट्टी के दिए नहीं जलाएगी, वो तो पानी वाले दिए जलाएगी। उसमें पानी डालते ही दिया जल जाता है, उसमें तेल भी नहीं लगता, और तेल भी कितना महंगा हो गया है, सरसों का। अरे गोपाल, तेरे बच्चों की दिवाली तो इस बार नहीं मनेगी। अरे गोपाल, तू अपनी बहन को मुझे दे दे, फिर मैं तेरे बच्चों की धूमधाम से दिवाली मनाऊंगा और मेरी भी दिवाली बन जाएगी। इतना सुनते ही गोपाल गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बहन के बारे में ऐसा कहा? रुक जा, मैं तुम्हें बताता हूँ। गोपाल उस गांव वाले को मारने लगता है। तभी दूसरा आदमी बोलता है, अरे तू क्या कर रहा है? तेरी बहन तो 25 साल की हो गई है और उसे घर में बिठा कर रखेगा तो हम लोग उस पर नज़र डालेंगे ही ना। अगर इतना ही है तुझे बुरा लगता है तो अपनी बहन की शादी क्यों नहीं कर देता? रुक जा, तेरी आज अक्ल ठिकाने लगा देता हूँ। फिर गांव वाले मिलकर गोपाल के सारे दिए तोड़ देते हैं। यही तेरी औकात है, अब देखता हूँ कैसे दिए बेचता है।
सभी गांव वाले हंसते हुए चले जाते हैं। गोपाल रोने लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने जमींदार से कर्ज लिया, दिए खरीदे और इन लोगों ने हमारी गरीबी पर तरस नहीं खाया। उन्होंने सारे दिए तोड़ दिए। जमींदार को इतने सारे पैसे कहाँ से दूंगा? ऊपर से बच्चों की दिवाली किस तरह होगी? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? गोपाल दुख के साथ तालाब के किनारे जाकर बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी वहाँ एक वृद्ध साधु आते हैं और उसके पास झुककर कहते हैं, बेटा, ये ले दिया, ले ले, यह तेरी किस्मत बदल देगा। गोपाल रोते हुए कहता है, मैं किस्मत का मनहूस हूँ। एक दिया क्या, दुनिया के सारे दिए जला दूं तो भी नहीं बदलेगी। कल दिवाली है, कल मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे और इस दिए को लेने के लिए मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं हैं। साधु ने कहा, अरे बेटा, यह दिया मैं तुझे उपहार के रूप में दे रहा हूँ, ले लो, पर इसे जलाना सिर्फ दिल से, देखना किस्मत मेहरबान होगी। गोपाल दिया ले लेता है और घर की ओर लौट जाता है। यह तो एक मामूली सा दिया लग रहा है, पर क्या करूं? दिवाली में कम से कम एक दिया तो जलेगा, घर में रोशनी तो होगी। गोपाल यह कहकर घर जाता है। तभी गोपाल का बेटा भागता हुआ आता है। पिताजी, कल दिवाली है, आप दिए लेकर आए हैं ना? गोपाल बोला, हाँ, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए यह दिया लेकर आया हूँ। इसे जलाते ही पूरा घर रोशन हो जाएगा। गोपाल का बेटा दिया देखकर बोला, यह तो बहुत सुंदर दिया है पिताजी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जल्दी से इसे जला दो और फिर कल भी हम जलाएंगे। गोपाल बोला, हाँ, क्यों नहीं, रुको, मैं अभी यह दिया जला देता हूँ। गोपाल दिया जलाता है। धीरे धीरे घर में हल्की सी रोशनी फैल जाती है। अचानक गोपाल की बूढ़ी माँ उठकर बैठ जाती है और खड़ी हो जाती है। गोपाल देखकर चौंक जाता है। ये क्या माँ, तुम ठीक तो हो? तुम उठ कैसे गई? और तुम तो पहले उठ भी नहीं पा रही थी, बीमार हालत में। उसकी माँ ने कहा, पता नहीं बेटा, क्या हो गया, मुझे एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही है। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है और मेरे शरीर में कोई तकलीफ नहीं हो रही। गोपाल बोला, ये कैसे हो सकता है? ये तो सच में एक चमत्कार है। कुछ ही देर में घर में तेज रोशनी फैल जाती है और ढेर सारी मिठाइयाँ, पटाखे, नए कपड़े सब आ जाते हैं। गोपाल चकित होते हुए बोलने लगता है, अरे ये क्या, ये कैसा चमत्कार है? ये सच में जादुई है। हमारे घर में इतने सारे सामान कहाँ से आ गए? गोपाल का बेटा खुशी से झूम उठा। अरे वाह, अब तो मैं अपने सारे दोस्तों को दिखा दूंगा। इस बार हमारी दिवाली बहुत अच्छे से मनाई जाएगी। गोपाल की बेटी भी खुशी से बोली, हाँ पिताजी, इतनी सारी मिठाइयाँ तो मैंने कभी भी नहीं देखी थी। हमारे घर में सब आ गए। यह सच में कमाल हो गया। भैया, अब हमारे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। लगता है दुख के दिन चले गए, अब खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तभी दिए की रोशनी बाहर से भी दिखाई देती है। गांव का एक आदमी गोपाल के घर से रोशनी देखता है तो कहने लगता है, अरे, इसके घर इतनी रोशनी कैसे निकल रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। गांव वाला गोपाल के घर झांकता है और जादुई दिया देखता है। ये तो जादुई दिया है। मुझे जाकर गांव वालों को बताना चाहिए कि आखिर इस भिखारी के पास जादुई दिया आया कहाँ से। गांव वाला पूरे गांव में जाकर सभी को बता देता है। गांव वाले बोले, अरे फिर तो यह बात हमें राजा को बतानी चाहिए। अगर यह दिया राजमहल में होगा तो राजा बहुत खुश होंगे और हम गांव वालों को इनाम भी देंगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो, चलो चलते हैं। गांव वाले राजमहल की तरफ निकल पड़ते हैं और राज दरबार में पहुंच जाते हैं और राजा के सामने बोलने लगते हैं, महाराज, हमारे गांव में एक गोपाल नाम का व्यक्ति है। उसके घर में एक जादुई दिया है। इसकी मदद से उसके घर में ढेर सारे पकवान, धन दौलत, अनाज सब आ गए हैं।
अगर यह दिया राजमहल में होगा तो महाराज आपके शान में 4 चांद लग जाएंगे। राजा ने सुनकर बोला, क्या सच में ऐसा दिया कहीं होता है? तब तो वो दिया हमारे राजमहल में होना चाहिए। ठीक है, हम सुबह होते ही उसके घर के लिए रवाना होंगे। हाँ महाराज, क्यों नहीं, दिया दिवाली के दिन राजमहल में ही होनी चाहिए। सुबह होते ही राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ गोपाल के घर पहुंचता है। राजा को देखकर गोपाल चौंक जाता है। महाराज, आप यहाँ कैसे? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा ने कहा, अरे तेरे घर में कोई जादुई दिया है, वो दिया मुझे दे दे, वरना तू तो जानता है कि राजा की बात ना मानने पर क्या सज़ा मिलती है। गोपाल बोला, नहीं महाराज, मैं आपको वो दिया नहीं दे सकता। बड़ी मुश्किल से हमारे घर में 2 पल की खुशियाँ आई हैं, मैं आपको नहीं दे सकता। राजा ने कहा, वैसे वो दिया तुम्हारे पास आया कहाँ से? सच सच बताना, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। गोपाल बोला, महाराज मैं सच बताता हूँ, वो दिया मुझे एक साधु बाबा ने दिया था और कहा था कि जब यह जलेगा तो तेरे घर में धन दौलत की भरमार होगी। राजा बोले, यह तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, इसे तो राजमहल में होना चाहिए। सैनिकों, इसके घर से वो दिया ले आओ, अब मुझे किसी भी कीमत पर वो दिया चाहिए। गोपाल बेचारा रोते हुए चिल्लाता रहा, नहीं, मैं आपको वो दिया नहीं दे सकता, यह मेरे परिवार की खुशियाँ हैं, आप हमारी खुशियाँ मत छीनिए, आज दिवाली का दिन है। लेकिन सैनिक जबरदस्ती घर में घुसते हैं और जादुई दिया ले लेते हैं। यह दिया आज की रात हमारे राजमहल में जलेगा और हमारी शान बढ़ाएगा। राजा वो दिया लेकर चला जाता है। तभी गोपाल के घर से सारी धन दौलत, मिठाई, अनाज और कपड़े गायब हो जाते हैं। ये क्या, हमारे घर से सारी धन दौलत कहाँ चली गई? मिठाई, अनाज की बोरियां, कपड़े, ये सब गायब हो गए। गोपाल रोते हुए बोला, दिए के जाते ही सब चला गया, लगता है हमारे नसीब में सिर्फ गरीबी ही है। तभी सीमा बोली, ये तो बस कुछ मिनटों की खुशी थी, अब मैं बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर जा रही हूँ, वहीं दिवाली मनाऊंगी। गोपाल बोला, भगवान के लिए ऐसा मत करो सीमा, आज दिवाली के दिन मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकता, मेरे बच्चों को छोड़ दो। इसलिए मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ ताकि उनकी अच्छी दिवाली बन सके, ना कि आपके साथ भिखारी वाली। और अब हम वापस नहीं लौटेंगे, कभी नहीं। सीमा दोनों बच्चों को लेकर चली जाती है और गोपाल फूट फूट कर रोने लगता है। तभी 2 गांव वाले यह देखकर हंसते हैं, अरे तू भिखारी है और हमेशा भिखारी ही रहेगा। हाँ, और मेरे रहते हुए तो तू कभी राजा नहीं बनेगा, हमेशा इसी हाल में रहेगा। वो हंसते हुए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में राजा खुशी खुशी दिया जलाने लगता है। जैसे ही यह दिया जलेगा हमारा खजाना और बढ़ जाएगा और दिवाली शानदार होगी। जैसे ही दिया जलता है पूरा महल अंधेरे में डूब जाता है और कुछ नहीं दिखाई देता। यह कैसा अपशकुन है, रोशनी की बजाय पूरा महल अंधेरे में कैसे डूब गया? तभी एक सैनिक भागते हुए आता है, महाराज, मैं आपकी खजाने की पहरेदारी कर रहा था, अचानक आपका सारा खजाना राख में बदल गया है और अनाज भंडार वो भी गायब हो गया है। राजा घबरा कर बोला, नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरी दिवाली काली दिवाली में बदल गई, यह कैसा अन्याय है? हे भगवान, अब यह सब कैसे ठीक होगा? तभी वही साधु बाबा राज दरबार में प्रकट होते हैं। राजा, देख, तेरी दिवाली काली दिवाली में बदल गई। यह दिया जो दिल से जलाता है उसी के लिए वरदान है, और जो लालच से जलाता है उसके लिए यह श्राप है। तूने गरीब व्यक्ति का दिल तोड़ा और लालच में यह दिया जलाया, इसलिए तेरा पूरा खजाना खाली हो गया। राजा साधु बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है,
मैं वो दिया वापस कर दूंगा, पर मेरा सारा खजाना वापस कर दीजिए, नहीं तो मैं यह राज्य कैसे चलाऊंगा। मेरा पूरा राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। साधु ने कहा, पैर तू मेरे मत पकड़। जिस व्यक्ति से तूने यह दिया लेकर अपमान किया, उसके सामने जाकर माफ़ी मांग। राजा बोला, ठीक है बाबा, मैं वैसा ही करूँगा। राजा गांव की तरफ निकल पड़ता है। वहीं गोपाल अंधेरे में बैठा फूट फूट कर रो रहा था। मैंने क्या क्या सपना देखा था। आज मेरे घर में ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरी पत्नी, ना ही दिया जल रहा है। यह कैसी काली दिवाली है। मैंने क्या पाप किया कि मेरी सज़ा मेरे बच्चों को भी भोगनी पड़ रही है। तभी राजा वहाँ आता है। माफ़ कर दो गोपाल, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मत रो गोपाल, मत रो। राजा को देखकर सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और ये नज़ारा देखकर आपस में कहने लगते हैं, महाराज यह क्या कह रहे हैं? भिखारी से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? राजा उन लोगों से बोला, चुप हो जाओ तुम लोग। यह भिखारी नहीं बल्कि यही राजा है। आज मैं भिखारी बन गया। गोपाल मुझे माफ़ कर दो, और यह लो तुम्हारा दिया, इसे अपने घर में जलाओ, तुम्हारा घर रोशनी से भर जाएगा। गोपाल बोला, क्या सच में महाराज आप यह दिया मुझे वापस कर रहे हैं? राजा बोला, हाँ गोपाल, बस बदले में मुझे माफ़ी दे दो, और लो इस दिए को जलाओ। गोपाल वो दिया जलाता है और पूरे घर में रोशनी फैल जाती है। अनाज, कपड़े और मिठाइयों के ढेर लग जाती है, और गोपाल पूरे गांव वालों को सोने के सिक्के, मिठाई और नए कपड़े बांटता है। गोपाल खुशी से कहता है, गरीब की दिवाली क्या होती है यह मैं जानता हूँ, पर अगर मेरे पास कुछ है तो मेरे होते हुए किसी की दिवाली सूनी नहीं होगी। यह सुनकर सारे गांव वालों का सर शर्म से झुक जाता है। सब गोपाल से माफ़ी मांगने लगते हैं। हमें माफ़ कर दो गोपाल, हमने जलन में तुम्हारे साथ क्या क्या किया। हाँ गोपाल, हमने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, और आज तुमने धनी होते ही सबसे पहले हम लोगों का सोचा। तभी सीमा अपने बच्चों को लेकर आ जाती है। अजी माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी माँ के घर जा रही थी। रास्ते में मुझे साधु बाबा मिले और उन्होंने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया कि दिवाली के दिन मुझे आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। गोपाल ने कहा, कोई बात नहीं सीमा, तुम घर वापस आ गई हो, यह सबसे बड़ी खुशी है। बच्चों यह देखो कितना सब हो गया है, अब जाकर अच्छी तरह दिवाली मनाओ। गोपाल और सीमा गांव के सभी गरीब दुखियों में मिठाई, कपड़े और धन बांट देते हैं। राजा ने कहा, गोपाल मैंने सुना है तुम्हारी एक बहन है, तुम दिल के बहुत नेक इंसान हो, मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। गोपाल खुश होते हुए बोला, सच में महाराज आप मेरी बहन से शादी करना चाहते हैं? राजा बोले, हाँ, तुम जैसे नेक और भले इंसान की बहन भी वैसी ही होगी। मैं जल्दी ही शादी करना चाहता हूँ। गोपाल ने अपनी बहन लक्ष्मी से पूछा, लक्ष्मी क्या तुम महाराज से शादी करोगी? लक्ष्मी बोली, भैया यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी, मैं यह शादी के लिए तैयार हूँ। फिर गोपाल खुशी के मारे रोने लगता है। उसकी दीदी भी अच्छे से मन गई, साथ ही पूरे गांव वालों की भी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।